इसमें जो है इसका बॉन्ड संख्या नहीं चढ़ा हुआ है, यहाँ पे इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं चढ़ा हुआ है। जो ये सहारा के पास फर्स्ट टाइम जमा करता जो है, फॉर्म भर के सिग्नेचर करके सहारा के ऑफिस में जमा करती है या करता है, और उसके बाद फिर सहारा के तरफ से जो है उसे पासबुक या बॉन्ड जनरेट किया जाता था। तो इसका बॉन्ड है, और इसके अंदर में कम से कम अगर देखा जाए तो 10 खामियां हैं इसके मास्टर फार्म में। लेकिन CRC जो आज मुझे समझाना, सिर्फ ये मैं चाह रहा हूँ आप सभी को कि जब इस व्यक्ति का पेमेंट आ सकता है तो पूरे भारत में सभी के साथ डेफिशिएंसी क्यों? क्योंकि आप लोग अपना हक के लिए आवाज़ उठाइए। जब इसका मास्टर फार्म वहाँ अपडेट नहीं है, क्योंकि ये देखिए मास्टर फार्म उसका वहाँ अपडेट नहीं है, कमी है। इसका ये मेंबरशिप फार्म जो है, जो सहारा के वहाँ से जो रिजेक्शन निकलता है, वहाँ ये जो मेंबरशिप फार्म है वो है ही नहीं है, वहाँ अपडेट ही नहीं है। उसके बाद इसका नया मेंबरशिप फॉर्म भरा गया। जब इसका नया मेंबरशिप अपडेट नहीं हुआ, जब इसका मास्टर फार्म अपडेट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इसके पिछले महीने में इसका पेमेंट आया। तो जब CRC ये कहता है कि बिना डेफिशिएंसी का किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा, तो CRC ने इसको कैसे ऑथराइज कर दिया सारे चीज़ नहीं होने के बाद, और इनका पैसा आ गया। तो जब इसका पैसा आ सकता है तो पूरे भारत के अंदर में जितने भी डेफिशिएंसी भेजा गया है, इसका मतलब वो फिर बहुत गलत है। जब वो सहारा अगर वेरीफाई कर रहा है बिना सब चीज़ होते हुए भी, तो और सभी के केस में इस तरीके से प्रॉब्लम क्यों? आप लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब इस व्यक्ति का कोई भी चीज़ अपडेट नहीं है, जब इसका पैसा आ सकता है तो आप लोगों का पैसा क्यों नहीं आ रहा है? CRC तो नहीं जमाकर्ता को गुमराह कर रही है, और इससे एकदम जाहिर है जब CRC हर चीज़ को ओके कर रहा है या सहारा ओके कर रहा है, तो जब इसका कोई भी चीज़ नहीं है सहारा के सिस्टम पे, तो इसका पैसा रिलीज हुआ तो कैसे हुआ? इसका मतलब पूरे भारत में जो है ये पोर्टल का सिर्फ खेल खेल रखा है दोनों, और ये दोनों ही जो है जमाकर्ता को सिर्फ गुमराह के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। जब इस क्लाइंट का पैसा आ सकता है बिना मास्टर फार्म के, बिना काउंटर पार्ट के, बिना मेंबरशिप के, तो और सभी में डेफिशिएंसी मास्टर फार्म या काउंटर पार्ट का क्यों? इसका मतलब सहारा या CRC दोनों ही जमाकर्ता को धोखा दे रहा है। एक धोखा दे रहा है, एक अंधेरे में रख रहा है डेफिशिएंसी का बहाना देके। एक अक्षर का भी अगर नाम में और आधार कार्ड में और बॉन्ड या पासबुक में अगर अंतर है तो उसका एफिडेविट लिया जा रहा है, उसका मास्टर फार्म अपडेट किया जा रहा है, उसका मेंबरशिप फार्म अपडेट किया जा रहा है। तो ऐसा क्या चीज़ हुआ कि इसका बिना मास्टर फार्म, मेंबरशिप फार्म अपडेट किए हुए इसका पेमेंट आया? तो इससे इसका मतलब ये सही है। तो जब ये सही है तभी तो इसके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हुआ। तो जब इसके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है तो और सभी क्लाइंट के बैंक में पैसा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकता? तो फ्रेंड्स, आप लोग इसके लेके है ना अपनी बात रखें और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि 100% है कि ये दोनों ही सहारा के जमाकर्ता को गुमराह के अलावा, अंधेरे में ढकेलने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। जब इस कस्टमर का कोई चीज़ नहीं अपडेट होने के बाद पैसा आ सकता है, तो हमारे और आपके साथ डेफिशिएंसी क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी जो है ये CRC के पोर्टल से आता है। तो इसका मतलब CRC पोर्टल